हाय दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1। तो यार इस वीडियो में ना तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक। अगले वीडियो में हम 7 से लेके 11 तक करने वाले हैं, जो कि तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला है और नहीं है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लिंक बोल सकते हो तो मैं तुम्हें तुरंत 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 भेज दूंगी, ठीक है। तो चलो यार, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, और बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, तो फटाफट से मैं एक्सप्लेन करती हूँ और तुम ध्यान लगा के सुनते रहना और मेरे साथ करते रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। यार टेबल देखा ही होगा। हाँ दीदी, टेबल तो देखा है मैंने। देखो ये क्या है, ये क्या है, टेबल ही तो है, ठीक है। ये क्या है, ये टेबल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक टेबल है आपके पास, ठीक है, जिसका जो टॉप सरफेस मतलब जिसपे आप नोटबुक्स रखते हो, बुक रखते हो, उसका जो टॉप सरफेस है ना, वो ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम कैसा होता है दीदी? यार देखो, मैं ना यहाँ पे पेन से ऐसे ही रफ स्केच बना रही हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको स्केल यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि यार अगर मैं ना स्केल यूज़ करने बैठ गई ना, फिर तो बन गया मेरी ड्राइंग, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा यार, ठीक है। तो मेरे ड्राइंग के स्किल को गोली मारो और इसको देखते रहो, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद ये बोल रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है, आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इट्स पैरेलल आर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। इसके जो पैरेलल है, मतलब ये जो ट्रेपीजियम का जो पैरेलल है ना, ठीक है, वो क्या है, एक दे रखा है 1 मीटर, दूसरा दे रखा है 1.2 मीटर, ठीक है, ठीक है। और इसका हाइट दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब क्या होता है, हाइट ही होता है। तो इसका जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिखेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन। फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एरिया, ठीक है। टेबल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, जो टॉप सरफेस है, मतलब इसकी हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखो, ठीक है, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस टेबल का टॉप सरफेस का हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको खोल ही लेते हैं। अब क्या है इसका एरिया, क्या है इसका एरिया है हाफ, ठीक है। हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हाँ दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हाफ समझ में आ रहा है, हाँ हाफ समझ में आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या होता है कि सम करना है, आपको क्या करना है, प्लस करना है पैरेलल साइड का। पैरेलल क्या है, यहाँ पर है 1 मीटर और 1.2 मीटर। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख लो 1 मीटर प्लस 1.2। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है। हाइट यहाँ पे दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 0.8। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि दीदी दीदी यहाँ पे तो दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन देम। यार इन दोनों का डिस्टेंस का मतलब ही होता है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 0.8, ठीक है। अब क्या करना है दीदी, पॉइंट आते ही ना हमें डर लगने लग जाता है, हमें ना बहुत डर लगता है पॉइंट से, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ देखो, ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना होता है, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। पॉइंट को पॉइंट लगा दो, जीरो को जीरो लगा दो, ठीक है। ऐसे ही डिवाइड करते हैं, ठीक। अगर डिवाइड करने नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगी, ठीक। अब देखो, अब हमें प्लस करना भी नहीं आता, ठीक है यार, तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे पता चल गया है। अब 1.2, अब इसे क्या करना है, इसे प्लस करना है और ये 0.4 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया है, बस मैंने 2 को डिवाइड कर दिया है 0.8 से। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 0.4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे, 1 प्लस 1.2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यार हमें तो ऐड करने नहीं आता, तो मैं कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 1.2 को ऐसे लिखो। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 रुपीज़ 2 पैसा, 1 रुपये 2 पैसा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, तो एक एक आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.2, तो इसको यहाँ पे लिख दो 2.2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.4, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब फटाफट से कुछ नहीं करेंगे यार, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। यार मीटर स्क्वायर लगाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कैसे किया, देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। और ये यहाँ पे 0 था तो 0 लग गया, ठीक है। और पॉइंट, तो ये ना मतलब बड़े लोग कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है तो कर लेना, लेकिन गलती मत करना, ठीक है, वरना तुम ऐसे ही कर लेना 2.2 मल्टीप्लाई 0.4 ऐसे कर लेना, ठीक है। कुछ जल्दी नहीं है ना। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34। तो यार यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में आपको ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना था, ठीक है। हमें क्या करना था, एरिया फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमें दे दिया एरिया,
हमें यहाँ पे ट्रेपीजियम दे दिया, कितने अच्छे लोग हैं यार, इन लोगों ने तो एरिया दे दिया। लेकिन 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 ये इतने भी अच्छे लोग नहीं है। अभी देखना, तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख लो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, देखो मेरी हैंडराइटिंग कितनी खराब बन रही है, बट कोई बात नहीं, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख लेना है 34 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे बोल रहा है एंड द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ ट्रेपीजियम कैसा होता था, ट्रेपीजियम तो दीदी हम भूल चुके हैं, शिट ओ माय गॉड, तुम क्यों भूल गए। ये देखो ट्रेपीजियम ऐसा होता था, ठीक है, इसका एक ये वाला पैरेलल साइड होता था जिसका नाम ए रख देते हैं, ये वाला पैरेलल साइड होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने एक साइड दे रखा है, वेरी गुड, अच्छे लोग हैं ये लोग, तो इन लोगों ने एक साइड दे रखा है, बट दूसरा, और इन लोगों ने हाइट भी दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और एक पैरेलल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है कि दूसरा साइड फाइंड करना है, दूसरा साइड क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। बहुत चालाक लोग हैं, चलो आ जाओ। तो इनको क्या करना है, इनको बता देना है कि हमें सब कुछ आता है, बताएंगे ना, ऑफकोर्स बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है मेरे साथ, यहाँ पे लिख दो लेट द रिक्वायर्ड साइड इज x सेंटीमीटर। हमने क्या लिख दिया, हमने ये लिख दिया कि जो हमें साइड चाहिए, जो हमें साइड चाहिए ना, कौन सा साइड चाहिए, हमें b चाहिए, तो जो साइड चाहिए हमने उसको x ले लिया, ठीक है। यहाँ तक तो किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा ना, ऐसे तो मैंने कुछ बड़ा नहीं बता दिया कि अरे अरे मेरे से तो नहीं होगा, अब आगे नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको लिखना है एरिया, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या था बताओ यार, पीछे ही मैंने बताया था, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो, वीडियो पॉज करो, अरे वीडियो पॉज करो और अब कमेंट करो, ठीक है। चलो तब तक मैं अभी लिख लेती हूँ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है। अब देखो, अब मेरे साथ ध्यान से देखते रहो, देखो एरिया, एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 34 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 34 लिख दो, ठीक है। हाफ हमने हाफ उतार दिया, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, हमें एक साइड क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। दूसरा साइड हमें क्या दे रखा है, दूसरा साइड हमें नहीं दे रखा है, इसलिए हमने क्या लिया, हमने ले लिया x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10 सेंटीमीटर प्लस कितना x, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं दोनों साइड को, हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों साइड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय h, h क्या है यहाँ पर, h है आपका 4 सेंटीमीटर, h क्या है आपका हाइट है, तो 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ दीदी यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे बता दो, 34 को 34 से लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो आपको 2 दिख रहा है ना, इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 10 प्लस x ब्रैकेट 2, ठीक है। अब चाहो तो आप 2 यहाँ पर लिख दो, ठीक है, वो भी सही है, अब यहाँ पे लिख दो, वो भी सही है, हर जगह से सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 34 को ऐसे ही लिख दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 2 जा 20 प्लस 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है 2x होता है, मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर है इक्वल्स टू, अब इस साइड भेजेंगे तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस 20, ओके, इक्वल्स टू प्लस 2x, मतलब नहीं, मतलब 2x, ठीक है, प्लस 2x गलती से बोल दिया, ऐसे तो ये प्लस 2x ही है, ओके। अब देखो, अब क्या करना है, अब इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 34 में से 20 गया, कितना बचा 14 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 इक्वल्स टू 2x, ओके, समझ में आया, हाँ दीदी सब समझ में आ रहा है, फटाफट करा दो। अब देखो ये क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 7, हाँ दीदी 7 तो आएगा, लेकिन रुक जाओ, 7 के साथ कुछ और भी आएगा, क्या आएगा दीदी, 7 नहीं आएगा, नहीं यार 7 के साथ कुछ और भी आएगा, सोचो क्या आएगा, जिससे आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, ओ माय गॉड, वो है 7 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ओके गुड, समझ में आ गया। देख लो यार, पूरा देख लो एक बार, क्वेश्चन तुम बुक से देख लेना, क्योंकि मैंने एकदम खराब कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। चाहो तो डायग्राम ये बना सकते हो, ठीक है, और चाहो तो नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पढ़े फटाफट से और समझे इसको क्या बोल रहा है, और इसका भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट से आ जाओ। देखो, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड ABC इज 120 मीटर। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए देखो, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, ये सिंपल से बोल रहे हैं, ये पेरीमीटर है यार, पेरीमीटर बोल सकते थे कि ये पेरीमीटर इतना है, पर नहीं, इन्हें क्या करना है, इन्हें बड़ा करना है। तो देखो यार, एरिया क्या होता है, एरिया अंदर का होता है, ठीक है, इस
ट्रेपीजियम का अंदर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जब हम साइड की बात कर रहे होते हैं, लेंथ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब इसका 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 सबका, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो इस पूरे लाइन से हमें क्या पता चला? इस पूरे लाइन से बस हमें यही पता चला है मेरे प्यारे बबुआ कि पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है 120 मीटर। ओके, पूरा पेरीमीटर लिख लेना, ठीक। चलो अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? बीसी। बीसी कितना है? 48 मीटर। वो दिख ही नहीं रहा, 48 मीटर। बीसी कितना है? 48 मीटर। आपको बीसी दिख रहा है? हाँ, ये रहा बीसी। तो ये क्या है? 48। तो यहाँ पे लिख दो 48 मीटर, ठीक। सीडी दिख रहा है? सीडी ये रहा, कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है। एक बार चेक कर लेती हूँ कहीं मैंने कुछ और तो नहीं लिखा दिया। हाँ, देखा, मुझे खुद पे डाउट हो ही रहा था। ये कितना है? ये 17 मीटर। देखा, हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ओ माय गॉड, बचा लिया मैंने तुम लोग को। अब एडी कितना है? एडी है आपका 40, तो यहाँ पे 40 लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है? पेरीमीटर दे रखा है, साइड दे रखा है, पर एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो? एरिया फाइंड करो। ये जो आपको फील्ड दिख रहा है उसका हमें क्या करना है? उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आपको हम पढ़ना ही नहीं है, इसको ना पढ़ना ही नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो P इक्वल्स टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम होता है सारे साइड्स का सम। तो यहाँ पे लिख दो P सम ऑफ, ये देखो M कैसे बना दिया मैंने, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो P कितना है हमारा? P है हमारा 120। P का मतलब क्या है? पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 120, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड, कितने साइड्स हैं यहाँ पे? जितने भी साइड्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी साइड्स आपको दिख रहे हैं उन्हें लिख लो। क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है AB। क्या आपको भी दिख रहा है? डोरा द एक्सप्लोरर। फिर मुझे दिख रहा है AD। क्या आपको भी AD दिख रहा है? मुझे दिख रहा है DC। क्या आपको भी DC दिख रहा है? मुझे दिख रहा है BC। क्या आपको भी BC दिख रहा है? अब आपको क्या करना है? जो भी यहाँ पे वैल्यू आपने लिखी है उसको पुट कर लो, ठीक है। कर लेते हैं। 120 को 120, AB हमें नहीं पता है तो प्लस, AD हमें पता है 40, ठीक है। BC हमें पता है, कितना है BC है हमारा 48, सॉरी DC है, DC हमारा कितना है 17 प्लस 48। ओके, यहाँ तक समझ में आया? हाँ दीदी, यहाँ तक तो मैं समझ गया। अब आगे तो कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर लेना है 40 प्लस 48 प्लस 17। तो चलो फटाफट से इसको ऐड कर लो। तो देखो 40 प्लस 48 करोगे तो कितना आएगा? 88 आएगा, ठीक है। और 88 में 17 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? वो आएगा आपका 105। तो ये देखो B कैसे बना दिया मैंने, वो शिट, तुम्हें दिख रहा है ना, ये B है यार, 105, ठीक है। अब क्या करना है? देखो अब AB को इस साइड रखना है, ठीक है, AB को इस साइड रखना है और 120 माइनस 105 कर देना है इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? इसको माइनस करोगे तो आएगा 15। इतना आसान है, इतना आसान आंसर आया, ठीक है। सॉरी यार, ये देखो B कैसा बन रहा है, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे LKG में जाना पड़ेगा मुझे B सीखने के लिए। चलो AB कितना है आपका? AB है 15 मीटर, मीटर मीटर मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी मीटर लिख देना, मीटर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक तो हो गया। अच्छा तो मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बता दो, कमेंट करके बता दो। जितनी बार मैं पूछूँ ना उतनी बार कमेंट करो, ठीक। चलो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दीदी हमें पता है, बताओ क्या है? हाफ, ठीक है, वेरी गुड। सम ऑफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को क्या करना है? बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखो अब ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है साइड AB, जो साइड AB है ना, इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ऑफ AB एंड BC। अब कुछ मत पढ़ो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है आपको, बस यहाँ से पढ़ना शुरू, पैरेलल साइड AD और BC। तो अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पैरेलल साइड जो है ना, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आगे बता रहा है कहानी कि कैसे आप एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बोल रहा है कि पैरेलल साइड AD एंड BC। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पैरेलल साइड है ना वो क्या है? AD है और BC है, AD है और BC है, ठीक है, AD है और BC है। और हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है पैरेलल साइड। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया पैरेलल साइड, तो हमें मिल गया। अब हमें और क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है हाइट, ठीक है। तो हाइट के लिए यहाँ पे आगे इन लोगों ने बोला है कि जो साइड AB है ना वो क्या है? वही परपेंडिकुलर है, क्या है? वही परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? हाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका हाइट कितना हो गया? आपका हाइट हो गया 15 मीटर, समझे? हाँ दीदी मैं तो सब समझ गया। तो यहाँ पे लिख लो हाफ, ठीक है। और साइड क्या है? साइड है आपका 40 प्लस 48,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है हाफ। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो आएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, यहीं पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 44। तो यहाँ पर आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 1/50, नहीं 1/50 नहीं 15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 44 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से, फिर आ जाएगा 660। अब ये मैंने इसलिए कर दिया यहाँ पे ताकि तुम्हें पता चल जाए। ठीक है, मीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। ठीक है, बहुत आसान था यार। पैरामीटर उन लोगों ने दे रखा था, बहुत भले लोग थे तो उन लोगों ने पैरामीटर हमें दे रखा था। ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े कम भले थे तो उन लोगों ने कहा साइड तुम खुद फाइंड कर लो। और क्या बोला था आपको एरिया फाइंड करने के लिए, जो कि आपने फाइंड कर रखा है। ठीक है, बस ये वाली जो लाइन है ना, इसको अपने बुक में ऐसे करके मार्क कर लेना। ठीक है, और वहाँ पे लिख देना स्टडी कैफे। अगर तुम्हें समझ में ना आए ना तो कभी भी आ जाना मेरे चैनल पर। ठीक, चलो ये तो मैंने अपने चैनल का प्रमोशन कर दिया। चलो यार तुम अपने दोस्तों को भेज देना यार प्लीज़। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यार ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन 4 को भी ना मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी तुम्हें, तो चिंता मत करो यार। देखो अब देखो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, और जिसका जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल कितना है, डायगोनल है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है फील्ड शेप का है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी शेप का हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डायगोनल क्या है 24 है, तो डायगोनल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डायगोनल। ये चिंता मत करो, ये सब दिया है तुम्हारी बुक में, अगर तुम बुक खोलोगे तो मिल जाएगा। तो ये है 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डायगोनल है उसका। ठीक है, अब आगे देखो, बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑपोजिट वर्टिकल आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। तो यहाँ पर ना दो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुए हैं, मतलब एक तो परपेंडिकुलर ये ड्रॉप हुआ है, दूसरा ये छोटा वाला ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि ये ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और इसका बता दिया है, इसका लेंथ बता दिया है, इसका बता दिया है 8 मीटर और इसका बता दिया है 13 मीटर। ठीक है, तो ये बड़ा है तो ये 13 मीटर होगा, है ना, और ये छोटा है तो ये 8 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अब इस पूरे फील्ड का आपको क्या करना है, अब आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। अब आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, क्या आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, डोरा द एक्सप्लोरर, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो पॉज करो, बताओ यार, बताते रहा करो। ठीक है, मुझे तुम्हारे कमेंट्स बहुत पसंद है। चलो अब देखो, मैं तो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं दिखाती हूँ। ब्लू पेन है मेरे पास। देखो पहला ट्रायंगल है ADC, ADC, ABC, ABC, ADC। ठीक है, ADC। ठीक है, ADC। दूसरा ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो देखो एक तो ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, दिखा, अब दिख रहा होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे, हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। मतलब पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और फिर उसको हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पूरे इस फील्ड का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे लिख लो गिवन। अब तुम्हें जो भी गिवन दिख रहा है, क्या क्या गिवन था, गिवन था हमारा, एक मिनट देख लेते हैं पीछे। गिवन था हमारा AC डायगोनल। ठीक है, तो उसको लिख लो कि हमें क्या क्या गिवन था, क्या क्या गिवन था। हमें गिवन था AC, जो क्या है हमारा डायगोनल है, कितना था 24 सेंटीमीटर, है ना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BE, ठीक है, BE कितना है हमारा 8 मीटर, एंड DF कितना है हमारा, DF है हमारा, हे भगवान कैसा मैं लिखती हूँ, अल्फ़ाबेट्स तो देखो मेरे। DF कितना है हमारा, DF है हमारा 13 मीटर। तो ये सब क्या था, ये सारी चीज़ें वही थी। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और, सेंटीमीटर ही था ना, 24 मीटर, DE कितना है हमारा 8 मीटर, DF कितना है हमारा 13 मीटर। ये ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस बुक को साइड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो अब क्या करना है, अब आपको लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। अब आपको मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिखाए थे, ABC और ADC, तो उसे यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो ADC, ABC। अब मुझे बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। दीदी हम तो भूल चुके हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, प्लस हाफ बेस इंटू
हाइट, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगी। ए पेन हट जाओ। बेस क्या है? बेस ये होता है, ठीक है। बेस क्या है? बेस है हमारा 24, ठीक है। और हाइट डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो हम हाइट लिखेंगे। चलो यहाँ पर आ जाओ। देखो बेस क्या है? बेस दोनों के लिए सेम है। बेस क्या है? बेस दोनों के लिए सेम है। बेस कितना है? बेस है आपका 24 मीटर। तो आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, हाफ, ठीक है। बेस कितना है? 24 मल्टीप्लाई। अब हाइट, हाइट कितनी है? तो हाइट हम क्या करेंगे? हम ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में कितनी है? ट्रायंगल में है DF। इसमें क्या आएगा? ये जो ट्रायंगल है वो किसका किस साइड का है? DF का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 13, ठीक है। अरे दीदी कितनी बार गलती करोगी? ये प्लस है, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो हाफ, ठीक है। बेस क्या है? बेस सब में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। हाइट कितना है आपका? हाइट या आपका नहीं, मतलब इसमें का कितना है? 8। तो यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। या देखो आइडेंटिफाई करना तो तुमको अच्छे से आता है। ये ना डायग्राम पीछे है ना, तो इसलिए बार बार मुझे थोड़ी गलती हो जा रही है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना। अब देखो, अब प्यार से देखो। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो देखो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब क्या करना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 13 कर देना है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पर भी आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना है। यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई 8 कर देना है, ठीक है। मैंने ये स्टेप थोड़ा चेंज कर दिया था, तो मतलब वही वाला सेम टू सेम स्टेप यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब देखो 12 13 से कितना होता है? अब ये तो हमें टेबल पता नहीं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 156, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? ये हमें पता है 96 होता है, तो यहाँ पे 96 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर। अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, ऐड करना हमें आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 252 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? आओ देखते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। सुपर इजी क्वेश्चन, मतलब इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा यार, पक्का दीदी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। हाँ, और ये आता है तुम्हारा 3 मार्क्स में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्यों? देखो 1 मार्क्स तो होगा आपका फॉर्मूला का, ठीक है, कि आपको रोम्बस का फॉर्मूला पता है कि नहीं। दूसरा होगा कि क्या आपको पॉइंट वाले कैलकुलेशन आती है कि नहीं। और तीसरा होगा आपका आंसर का, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। अच्छा रोम्बस देखा नहीं है? नहीं देखा है दीदी, हमने रोम्बस नहीं देखा यार, हम इतने बड़े हो गए, हम 8th क्लास में आ चुके हैं, पर रोम्बस नहीं देखा। अब देखो रोम्बस ये होता है, ठीक है। ये आपका रोम्बस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये डायगोनल्स हो गया, जिसमें से एक है 7.5 और दूसरा है 12 सेंटीमीटर, ओके। चलो यहाँ पे लिख लो एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस लिख लो हाफ, और क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, दीदी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। डायगोनल्स के बारे में तो तुम जानते हो। तो यहाँ पे लिख लो हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? डायगोनल्स का। डायगोनल्स क्या है? 7.5, ठीक है। और क्या है? और है 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, ठीक है। अब क्या करना है? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पर हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 6 जा 30, ठीक है। 7 6 जा 42, 42 में 3 ऐड करोगे तो 45, और ये पॉइंट यहाँ पे लगा दोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके ओके ओके। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यार देखो यहाँ पे तो नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत दिक्कत होनी चाहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही आसान है, ठीक है दीदी, आपको तो आसान लगेगा क्योंकि आपने तो पढ़ लिया है पहले से ही 8th क्लास में। हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा मत बोलो, ठीक है। अच्छा आ जाओ, देखो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। यार फिर से रोम्बस आ गया। रोम्बस भूल के कैसा दिखता है? हाँ दीदी मैं सब भूल जाता हूँ, एक बार फिर से दिखा दो यार। तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग मेरी ड्राइंग देखो, मुझे अब पता चल गया है। तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरी ड्राइंग पक्का अच्छी लग रही होगी, इसलिए तुम लोग बार बार भूल जा रहे हो। तो देखो ये तुम्हारा रोम्बस हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे डायगोनल्स हो गए, ठीक है। हाँ, समझ गया ना यार? अच्छे से बना लेना यार प्लीज़, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो ABCD, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हें समझने की बारी आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एरिया, दिख ही नहीं रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एरिया, ज़्यादा दिखने नहीं लगा, अरे अरे हाँ अब ठीक है। फाइंड द एरिया। अब आपको क्या करना है? आपको एरिया फाइंड करना है। रोम्बस देख लिया आपने, ठीक है। हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी जो साइड है वो कितनी है? जिसकी जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोल रहा है हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। तो एल्टीट्यूड कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसका एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक दिख रहा है तुम्हें, हाँ समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर इसमें से एक जो डायगोनल्स है, इसमें से जो एक डायगोनल्स है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कोई भी एक ले लो, मैं डी बी को ले रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं मान ले रही हूँ ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, आपको लेंथ फाइंड करना है। लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स, मतलब ये जो आपका AC जो डायगोनल्स है उसका आपको क्या करना है, उसका आपको फाइंड करना है क्या, डायगोनल्स, लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, अब इस सवाल में दो चीज़ें बोली जा रही हैं, दो चीज़ें बोली जा रही हैं और हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि रोम्बस का एरिया फाइंड करो। रोम्बस का क्या करो, एरिया फाइंड करो। दीदी रोम्बस का एरिया, ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बस मैं रोम्बस का फॉर्मूला भूल गया। तुम हर बार सब कुछ भूल जाते हो। अब यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन। ठीक है, इसको भी सोल्यूशन में ऐड कर लेना। ठीक है, अच्छे से बना के ऐड करना। ठीक, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ, तो यार एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस तो हमें पता है कि ये होता है हाफ मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, डायगोनल्स का। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है डायगोनल्स का। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पे तो एक डायगोनल्स है ही नहीं, यहाँ पर तो एक डायगोनल्स है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए हम ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मतलब आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम ट्रायंगल का ही एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ यहाँ पे लिखो 2 क्यों, अब मैं बताती हूँ, पहले यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, 2 मतलब क्या होता है 2। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने यही वाले इसी वाले को क्या किया, हमने इस वाले ट्रायंगल को लिया और इसको हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया इसका भी होगा, मतलब दो दो कर दिया। ठीक है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। तो हम दोबारा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 2 गुना कर दिया, मतलब डबल। ओके, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये ए है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, तो देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बेस क्या है आपका, बेस है आपका 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लो चुपचाप से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना है, हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कटिंग हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया रोम्बस का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे गुलगप्पो, अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पे दोबारा लिख लो एरिया ऑफ रोम्बस। दीदी दोबारा क्यों लिखवा रही हो, क्योंकि यार क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डायगोनल्स। ठीक है, आपको एक डायगोनल्स दे रखा था, दूसरा वाला फाइंड करना है ना, भूल गए क्या, लिख लो हाफ। एरिया क्या है, एरिया क्या है, अभी आया 24। ठीक है, हाफ। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई। ठीक, एक आपका डायगोनल्स क्या दे रखा था, एक आपका दे रखा था 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दिया। दूसरा आपको नहीं पता, दूसरा आपको नहीं पता, तो यहाँ पे लिख लो x। ठीक है, क्योंकि हम डायगोनल्स को क्या ले रहे हैं, हम डायगोनल्स को x ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख भी देना कि डायगोनल्स इक्वल्स टू x। ठीक है, अनदर डायगोनल्स इक्वल्स टू x। ठीक है, चलो मैं बाद में लिखवा दूंगी, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 24। ठीक, यहाँ पे लिख लो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अभी देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये आ गया 24, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, फिर 24 ये हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, क्योंकि 6 4 जा 24, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया 6। ठीक है, अब 6 तो ऐसे नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x। ठीक है, अब जो मैंने तुम्हें क्या बताया कि यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अगर जगह नहीं है तो यार यहाँ पे लिख दो लेट बी द अनदर डायगोनल
इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। ये आप आगे कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो समाप्त होती है, मैं मिलती हूँ अगले पार्ट में, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और सेकंड पार्ट देख लेना यार, बहुत अच्छे से पढ़ाया है उसमें भी, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाय बाय।